गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे द सीक्रेट बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और उसका नाम है शक्ति और स्वास्थ्य। हाँ दोस्तों, शक्ति और स्वास्थ्य। तो चलिए हम बात करते हैं ये शक्ति और स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं हम उस पर बात करेंगे और उसके अंदर जो टॉपिक्स है मैं कुछ उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कहते हैं कि आपकी धारणाएं क्या है, और उसके बाद जो टॉपिक है वो कहता है कि आपके भीतर का संसार वो कैसा है। आखिर क्या है आपके भीतर का संसार, इसका मतलब क्या होता है, और आपके हृदय की शक्ति क्या होती है। आपको जो हार्ट बीट होता है उसका क्या पावर होता है। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी टॉपिक्स है, इस पर हम बात करेंगे। प्रेम ही शाश्वत सत्य है और स्वास्थ्य के लिए भी ये रूल फॉलो करता है, और प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत होता है। तो चलिए हम इन सब चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, बताता है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचार है। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है, जो एक चिकित्सक है, वो कहते हैं कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप अपने रोग को, आप अपने बीमारी को अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं, बिना किसी केमोथेरेपी के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हुई हैं, इसमें जो बताया गया है, और वो कैसे ठीक हुई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कहते हैं स्वस्थ होने का क्या मतलब है। आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या फिर औसतन महसूस कर रहे हैं या फिर बीमार महसूस नहीं करते हैं तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। तो फिर सच्चा स्वास्थ्य है क्या? हर इंसान के लिए सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। ये बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती है। वे खुश रहते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होता है। हर रात को वे गहरी और शांत नींद में सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हैं। एक छोटे बच्चे को देख करके हम सीख सकते हैं कि स्वस्थ रहना किसे कहते हैं। हमारा बीमार ना पड़ना ये स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक बच्चे को देखें और उनसे सीखें कि वो कितना स्वस्थ है। क्या हम भी उतना स्वस्थ हैं? क्या मेंटल रूप से हम स्वस्थ हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से? उन छोटे बच्चों को देख करके महसूस कर सकते हैं कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। आपको हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के एक बच्चे का ख्याल आना चाहिए आपके दिमाग में कि वो किस तरह से स्वस्थ हैं। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल से सोचता है वैसा ही होता है। कहते हैं कि इंसान जैसा दिल से सोचता है वैसा ही होता है। इससे ज्यादा बुद्धिमता शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका सच्चा अर्थ क्या है? इसका रियलिटी क्या है? हर इंसान बोलता है, हर इंसान कहता है, हर इंसान के मुंह से सुनते हैं, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप जिसके बारे में सोचोगे या फिर जिस तरह का सोचोगे आप उस तरह के बन जाओगे, उस माहौल में ढल जाओगे। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? क्या आप कभी इसके बारे में जानने की कोशिश करी है? क्या कभी आपने इस पर गहरा रिसर्च करा है? कभी सोचा है आपने क्या ये बात वाकई में सच है? क्या आपने कभी इस चीज को इस बातों पे, इस लाइन पे रिएक्ट करने की कोशिश करी है? तो चलिए हम इसे जानते हैं, इनकी सच्चाई क्या है। आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बराबर दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनसे एक प्रबल भावना जुड़ जाती है। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती है,
ये सभी बातें तथ्य नहीं है, साधारण है, एक धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं, अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं, उस पर ताला लगा हुआ है, आप अपने मन के दरवाजे पे। जब आप ठान लेते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसकी आदत हमें लग गई है, तो इसका मतलब होता है कि आपने इस चीज को ठान लिया है। आपने इस चीज को ठानने के बाद अपने सोच पे ताला लगा दिया है। अब आप इसे ना तोड़ सकते, ना इसे बदल सकते, ना इसे अलग कर सकते हैं खुद से। और इन्हीं धारणाओं पर आप विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएगा। यही चीजें आपके जीवन में सच होना स्टार्ट हो जाएगा। हर इंसान की धारणाएं उनको मदद करता है और उन्हें नुकसान भी पहुंचाता है। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसे ही परिणाम मिलता है। बहुत सारे लोग में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती है। इससे हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियां पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनमें हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तकनीक होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं, जो एक रियलिटी है। मैं जब पार्क जाता हूँ, पार्क के गेट पर एक छोटी सी बच्ची है जिनको नॉलेज है मेडिकल्स को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, तो एक छोटा सा स्टॉल लगाती है पार्क में, लगभग पार्क के गेट पे 2 से ढाई घंटे की, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते जाते हैं, एक सिंपल वे के लोग भी आते जाते हैं, बुजुर्ग आते जाते हैं। वो बीपी चेक करने का, ब्लड शुगर चेक करने का स्टॉल लगाती है। तो वो लड़कियाँ उस हर इंसान की बीपी और ब्लड शुगर को चेक करती है और उन्हें बताता है कि आपका बीपी इतना है, आपका ब्लड शुगर इतना है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल ये है, वो है, बहुत सारी बातें। इसका मतलब ये होता है वो बीमारी को बेच रहा होता है, वो बीमारियों को बेच रही होती है। अब एक बुजुर्ग को जब उन पे ध्यान जाता है, उस लड़की पे ध्यान जाता है, उस स्टॉल पे ध्यान जाता है, तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, हमें ब्लड शुगर है, हमें शुगर है, हमें इस चीज़ की बीमारियां हैं, चलो हम चेक करते हैं। खुदा न खास्ते अगर ऐसा कुछ होता है तो अब उनके दिमाग में एक डर बना रहता है। अब वो हर रोज चेक कराना स्टार्ट कर देता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अब वो हर रोज उनके दिमाग में वो बीमारियां घर करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे उनकी आदत लग जाती है। और वही बात होता है, जैसी आपकी धारणाएं होंगी, जैसी आपकी सोच होंगी, वैसे ही आप होंगे। और ये एक रियलिटी है, क्योंकि मैंने इस चीज को आजमाया है और मैं आपको बता रहा हूं, ये सच है। आप बीमारियों के बारे में जैसी धारणाएं रखेंगे अपने मन में, आपका दिलो दिमाग वैसा ही काम करेगा, आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी और आपके साथ वही बीमारियां होंगी जिसकी धारणाएं आपके साथ होंगी, आपके पास होंगी, आपके दिमाग में होंगी। क्या आपके मन में स्वस्थ होने की कोई संभावना है, या फिर बीमार की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? आपके अंदर भावनाएं कैसी है बीमारी को लेकर के, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ होने की या फिर ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ने की? वो आप पे डिपेंड करता है और इसी से आपकी बीमारियां तय होती हैं आपके जीवन में, आपके शरीर में। तो जब तक आप अपनी बीमारी को लेकर के धारणाएं नहीं बदलेंगे, आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जॉब्स का कहना है, जिस चीज से मैं डरता हूं वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपरीत मुझ पर टूट पड़ता है। और हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। हर इंसान को लगता है, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऐसा कभी ना कभी सोचा था, इसीलिए आपके साथ ये हो रहा है। ये एक रहस्य है, यह एक फैक्ट है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसे जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या होता है लाइफ में। आपका सोच आपके साथ कितना काम करता है, आपके जीवन में आपके रहस्य क्या क्या मायने रखता है। एक उदाहरण से समझते हैं। कहता है कि प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली का उपचार। कहता है कि धारणाएं की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों को
एक समूह को असली गोली का उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो शक्कर की गोली का झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी गोली नकली है। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणाम से यह पता चल जाता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं का प्रबल भावनाएं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वैसा ही बन जाता है। और जो ओरिजिनल दवाइयाँ, ओरिजिनल टैबलेट्स जिसे दिया जाता है उनके साथ भी वही होता है जिसे डुप्लीकेट टैबलेट दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है हमारी धारणाएं। आपकी हर भावना आपके शरीर का हर कोशिका और अंग पर अक्सर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए होते हैं। यह थॉमस टॉटको का कहना है, जो खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं। अब चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपके भीतर का संसार ये क्या है? आपके भीतर का पूरा संसार है। आपके शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता रहता है। हर इंसान के शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों पर अंगों को देखरेख करता है और कुछ अलग अलग भागों में अपना योगदान देता है ताकि आप जीवित रह सकें। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की कोई कोशिका या व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देता है, तो पहरेदार कोशिका, जो हर कोशिकाओं का मुखिया होता है, वो उनकी मरम्मत करने में लग जाता है। साधारण सा एग्जाम्पल है, जब आपके आसपास किसी को कुछ हो जाता है तो बहुत सारे लोग उनको हिम्मत देने के लिए उनके पास आ जाता है। सेम हमारे बॉडी के अंदर भी यही होता है कोशिकाओं के साथ। अगर आप सोचते या कहते हैं जब भी मैं यात्रा करता हूं तो मुझे थकान हो जाती है, और आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देता है। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिका भी उन्हीं पर विश्वास करती है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करता है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या मानते हैं, उनमें वे कोई भी सवाल नहीं करती है। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावनाएं और धारणाओं को सुन लेता है दोस्तों, और उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। रॉबर्ट कॉयस का कहना है, जो कि एक नव विचारवादी लेखक हैं, वो कहते हैं हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते क्या आप चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए? आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक होता है, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करता रहता है दोस्तों। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। कहता है मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूं और अपना आदर्श वजन कायम कर सकता हूं। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। आप जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं या फिर किसी को जो भी कहते हैं, चाहे वो अच्छी बातें हो या फिर बुरी बातें हो, वो आपके शरीर के भीतर का नियम बन जाता है। फिर आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम कहते हैं शक्ति और स्वास्थ्य। आपकी बातों की जो शक्ति होती है वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। आपके हृदय की शक्ति क्या है?
एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसीलिए मनुष्य से भी ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। कहते हैं ना कि इंसान का जो शरीर है वह एक पूरा ब्रह्मांड है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं जिस पर ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है। उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग की संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर करता है। दोस्तों, कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैथ के वैज्ञानिक ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और साहस के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत हो जाता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादक में वृद्धि होती है। आपके शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ जाता है। अगर आप अपने हृदय में, अपने दिल में प्रेम भर लेते हैं, प्रेम महसूस करते हैं, तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। आपको एक बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जहां महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होता है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार विला कैदर का कहना है कि जहां पर महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होता है। दोस्तों, आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमार के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाहे चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाएं और स्वास्थ्य को पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाएं आपको पूरी तरह से स्वस्थ करने में जुट जाता है। दोस्तों, लेकिन जब आप अच्छे दिन, सुहाने चीज या फिर नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कृतज्ञता से अच्छी चीज कई गुना हो जाती है। इसीलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि यह जीवन का उपचार है और जीवन का उपहार भी है। इसीलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी होती है। इसीलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। प्रेम को खींचता है, यही प्रेम का रहस्य है। कोई भी चीज चाहे खाने पीने की हो, उससे पहले उसे देखकर प्रेम व कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करें। जब आप खाना खाते हैं तो उन्हें प्रणाम करें और प्रेम भरा महसूस करें। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और उनमें जो शक्तियां होती है वो कई गुना आपके शरीर में समा जाता है। संभावना और चमत्कार एक ही चीज होता है। अपनी मनचाही स्वस्थ होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं तो आदर्श रोशनी के प्रति प्रेम दें। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य पाते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रेम दें।
दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे। आप जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे आप उन्हें हासिल कर लेंगे। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करते हैं, मुश्किल आ रही है, करने में मुश्किल आ रही है, तो दूसरी उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें, लेकिन आपको बेहतर महसूस करना होगा, तब जाके ये रहस्य काम करता है इंसान के जीवन में। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुंदर दिखें, सुंदर बने, तो आपको भरपूर प्रेम महसूस करना होगा और हर किसी को प्रेम देना होगा, चाहे वो इंसान जो भी हो, चाहे वो चीज जो भी हो। असली सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर की जितनी खूबियां देखते हैं उनसे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शरीर को दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने के साथ साथ आप सुंदर नहीं होंगे। इनसे तो दोष और दुख में वृद्धि होने लग जाएगी। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। प्राचीन ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 700-800 साल तक जिए, कुछ 500 साल तक, लेकिन दीर्घ आयु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लग गए। सब कुछ विश्वास का ही एक नतीजा है। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुसार बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव विज्ञान यह पता लगा लेंगे कि हमारे इस समस्या का कारण क्या है। बहुत बड़ी बात कही गई है। आखिर मृत्यु का क्या कारण है? जीव विज्ञान इसके बारे में पता कर रही है और आने वाले समय में पता लगा भी लेगा, क्योंकि जब इंसान इतने सालों तक जीवित रह सकता था तो अचानक से क्या हो गया कि 60-70 की उम्र में खत्म होने लग गया। आखिर ऐसी कौन सी बातें हो गई कि इंसान 100 साल तक भी नहीं जी सकता है? तो कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई ऐसा विचार है जो इंसानों को खत्म कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जीव विज्ञान में जब अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिल सके कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव विज्ञान इससे पता लगा लेगा कि हमारी इसका कारण क्या है, इसका समस्या क्या है, मृत्यु का समस्या क्या है, क्या कारण है कि मृत्यु आ जाती है। आखिर कारण क्या हो सकता है? क्वांटम भौतिकी शास्त्री ने कहा है, रिचर्ड फेमस ने, यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधें। यह ना सोचें कि आप केवल इतने साल तक ही जीवित हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणा टूट जाएंगी। एक के बाद एक दूसरा व्यक्ति अनुसरण करने लगेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन करने लगेंगे। तब उन्हें यह इस बात का एहसास होगा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं और वे ऐसा कर भी लेंगे। अगर हर इंसान की मेंटलिटी ये हो जाए कि वो 100 साल, 150 साल, 200 साल जीने की तमन्ना रख सकता है, तो वो धीरे धीरे उस चीज को अचीव कर लेगा, उन्हें छू लेगा
और धीरे धीरे ये मेंटलिटी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा इंसानों के साथ। लेकिन आजकल के इंसानों की मेंटलिटी क्या है, यार 50 साल तो जीना है, 60 साल तो जीना है। ये हर किसी के मुंह से सुनते आ रहे हैं और हर किसी की मेंटलिटी यही बन गई है कि 60 साल तो जीना ही है, इससे ज़्यादा कौन जीता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, उसी रहस्य के बारे में बताया जा रहा है। तो हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, किस चीज़ की कमी की वजह से ऐसा होता है। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य असंभवी है, तो उसका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुरूप ही काम करता है। इसीलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और अपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणाएं बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी धारणाएं कैसे बदलते हैं? प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो यह नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है। इससे आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपके जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो किसी ने बताई थी और ना ही स्वीकार किया था आपने। बड़े होने पर आपके सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी संभावनाएं और धारणाएं बना ली है और स्वीकार कर ली है। फलस्वरूप आप जैसा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, आपके साथ वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं और खुद को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। दोस्तों, प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। सकारात्मकता वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन पर निराशावादी क्यों ना रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करते हैं। कहते हैं आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावनाएं आपके भीतर की हर कोशिका और अंग पर असर डालता है। दोस्तों, कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना हो जाती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा प्रेम देना होगा। महज 51% प्रेम की तराजू के कांटों को बीमारी से स्वस्थ की ओर झुकाना होगा। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचार और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, उनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसे ही परिस्थितियां बना देगा। दोस्तों, युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावना द्वारा ही संभव हो सकता है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने जितनी सारी बातें बताई आपको, अगर आपके लिए ये चीज नया है तो आपको लगेगा कि आज कुछ आपने नया सीखा है।
अगर आपके लिए कुछ नया है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बेहतर लगी। तो अब आप स्वास्थ्य को लेकर के कैसा महसूस करेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कैसा फील करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं खुद को गौरवान्वित और भाग्यशाली समझूंगा जिस किसी एक भी इंसान की हमारी इन बातों से जिंदगी बदल जाए। तो हम फिर मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो में, अगले चैप्टर जो कि है शक्ति और आप। आखिर आपके अंदर कौन सी शक्ति है, इस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और खुश रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।